नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टाटा मोटर्स के शेयर पे बात करेंगे, जहां इसका शेयर प्राइस 640 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये अपने 52 वीक हाई मतलब अपने ऑल टाइम हाई 1180 रुपए से 560 रुपए नीचे चल रहा है। 560 रुपए नीचे है, लेकिन यहाँ पे जो 640 रुपए का शेयर प्राइस है, क्या इस समय भी ये वैल्यूएबल है कि नहीं, ये चीज हम समझते हैं। क्योंकि मार्केट अब यहां से एक अपमूव की तरफ आ रहा है। मार्केट के अंदर एक तेजी आ रही है, जहां पे निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं आज के सेशन में 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है, जहां 22,550 तक का लेवल देखने को मिल रहा है। और वहीं सेंसेक्स में भी 74,340 की तेजी चल रही है। अब मार्केट में ऐसा अपमूव आ रहा है, तो क्या टाटा मोटर्स जैसे शेयर में वापस से जिनका या तो एंट्री पॉइंट बना हुआ है या नया एंट्री करना चाहते हैं, वो इस पे क्या सोच करके चले। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि मार्केट में अपमूव जरूर है, लेकिन यहाँ पे जितने भी शेयर्स हैं, चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में, आज इन सब शेयरों के अंदर 1.5, 2 या 3-3% तक की मिनिमम एक उठाव हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे टाटा समूह के भी कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, जहां टाटा स्टील में 3% की तेजी है, टाटा पावर में भी 2% की तेजी है, और अच्छे टाटा स्टील तो अपने 150 के लेवल को भी पार कर चुका है, 152 के रेंज पे डे हाई पे गया था। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा एक चीज देखिए कि टाटा मोटर्स के शेयर में आज कोई खास तेजी नहीं है। यहाँ पे ये 638, 641 तक के ही लेवल 2-3 रुपए के बीच में फंसा हुआ है, जहां 1% तक की भी तेजी नहीं आ रही है और वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज को समझेंगे। देखिए, टाटा मोटर्स इस समय अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 45% के लो पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे ये ऑलमोस्ट 48% तक लो जा चुका था। एकदम ऐसा लग रहा था कि 600 का लेवल भी तोड़ देगा, और अगर ये लेवल टूटता है तो इस शेयर में जो प्रेशर का माहौल है ये काफी ज्यादा हो जाएगा, और ये 500 का लेवल भी तोड़ सकता है। ये सब चीजें तो हमने समझा, और अब यहाँ पे समझते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी क्यों नहीं बन रही है। ग्लोबल फेमस जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, जिसने टाटा मोटर्स को ऐसे मार्केट में और खास करके अपसाइड मार्केट मूवमेंट पे 825 रुपए तक का टारगेट दिया है कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। देखिए, इस समय जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 650 के आसपास चल रहा है, इसका जो पी वैल्यू है ये 7 का आ चुका है, और जो पी वैल्यूएशन है इसके हिसाब से शेयर प्राइस सस्ते दिखते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और एक फंडामेंटल बड़ी लार्ज कैप कंपनी 2,85,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ, और ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा लीडर खास करके ईवी सेगमेंट में, इतने सारे बेनिफिट्स इसके पास होते हुए भी, और जो पिछला क्वार्टर रिजल्ट है, ऑब्वियस सी बात है वहां से भी शेयर प्राइस डिक्लाइन हुआ, जहां पे उनका प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट आई। तो यहां पे इतने बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इसे अपसाइड का मूवमेंट दिया है, लेकिन शेयर प्राइस में आगे क्या आने वाले पोटेंशियल बनते हैं, इस पे हम बात समझते हैं। टाटा मोटर्स के साथ दिक्कत यह है कि देखिए, कोई भी फर्म, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, टाटा ग्रुप की बात करूं, जिनका भी डोमेस्टिक में बिजनेस है, मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर है, तो वो बिजनेस अच्छा ग्रोथ करे या खराब ग्रोथ करे, उस पर डिपेंड करते हैं उसके फाइनेंशियल्स और उसका शेयर प्राइस। लेकिन जो ग्लोबल वर्क होता है, चाहे विदेशों में भी जिसका काम है, विदेशों में जिसका सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे टाटा स्टील की अगर इंडिया की सेगमेंट अच्छा काम करती है तो यूके के सेगमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है, यूके का सेगमेंट अच्छा करता है तो इंडिया में प्रॉब्लम आती है। टाटा मोटर्स का जो प्रदर्शन है, टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों का जो सेल है, वो पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, एक तरीके से कहें बहुत ही अच्छा मैसिव रिटर्न भी दिया है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना होगा कि पिछले 2-3 क्वार्टर से जैसे जैसे एल्युमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, इनका जो जेएलआर सेगमेंट है, जहां से 64% से ज्यादा का रेवेन्यू इन्हें जेएलआर से मिलता है, जो कि लग्जरी कार ब्रांड है जगुआर लैंड रोवर, वहां से। अब वहां पे क्या है, चाइना में थोड़ा इंटरप्शन है, इस वजह से वहां सेल डाउन हुई। यूके की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इसलिए वहां की सेल डाउन हो रही है। तो ग्लोबल जो इंपैक्ट है वो इस शेयर पे ज्यादा प्रेशर बनाते हुए दिख रहा है। अब हम यहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर पे जो बात कर रहे थे, यहाँ चीज ये है कि 650 रुपए के शेयर प्राइस पे यहाँ पे इसके टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, और टाटा मोटर्स का ही एक सेगमेंट जो लग्जरी कार ब्रांड है, अगर इन तीनों के वैल्यूएशन पे भी ध्यान दे तो इन तीनों की जो कस्टमाइज जो वैल्यूएशन आती है वो 800 से 850 रुपए के आसपास की वैल्यूएशन पर शेयर पे आती है। मतलब इस समय जो शेयर प्राइस है वो काफी सस्ते पे ट्रेड कर रहा है, और अपनी कंपनी को जस्टिफाई करते हुए ये शेयर प्राइस यहाँ पे सही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं शेयर होल्डर्स में इसको खरीदने की होड़ मची है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी ये बनती है कि अमेरिका के लिए हुए डिसीजन, जहां पे 1 अप्रैल से ये डिसीजन लागू होगा, जहां पे नए ट्रेड रूल्स, मतलब चाइना पे भी इंपैक्ट होंगे, वो इंडिया पे भी होगा। उनकी पॉलिसी क्लियर एंड कट है कि हमारे इंपोर्ट मटेरियल पे जितना आप टैक्स लगाते हैं, जितना आप टैरिफ लगाते हैं, हम भी उस पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। मतलब आप अगर अमेरिका के किसी ब्रांड को या टेस्ला जैसे इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है, जिससे टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड को, महिंद्रा जैसी ब्रांड को काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा, डेंट पड़ सकता है। टेस्ला की गाड़ी अगर इंडिया में इंपोर्ट की जाए, चाहे वो चाइना से या अमेरिका से इंपोर्ट किया जाए,
उस पे 110% कस्टम ड्यूटी लगता है, जहां पे अभी गवर्नमेंट ने 25% से कम की ड्यूटी कर दी है। लेकिन इसके बाद भी जो टैरिफ्स है, जो टैक्सेशन है, वो अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे इंडिया चाहता है कि टेस्ला का जो प्लांट है वो यहाँ इंडिया में बने, यही मैन्युफैक्चरिंग हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपनी गाड़ियों की बिक्री करे। बट टेस्ला ये चाहता है कि हमारा प्लांट ऑलरेडी जब चाइना में है तो हम इंडिया में एक और प्लांट क्यों लगाएं, हम वहां से सप्लाई करेंगे पूरा पैसिफिक एशिया में। तो ये सब बिजनेस जो पॉलिटिक्स है, इसके वजह से शेयर प्राइस पे प्रेशर बन रहा है। दूसरा ये कि सेल्स डाउन हुई है। ऑब्वियस सी बात है, जो आप पिछले 2 क्वार्टर को देखेंगे, मॉनसून रीजन कह सकते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत कह सकते हैं, और एक तरह से डिमांड में कमी होने के वजह से सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, महिंद्रा से लेके सुजुकी तक के हर किसी के जो सेल्स नंबर है वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम आया है। टाटा मोटर्स आने वाले समय में डीमर्जर के प्रोसेस को लाने वाला है, जहां कमर्शियल व्हीकल का अलग शेयर होगा और पैसेंजर व्हीकल्स का अलग से शेयर आपको लिस्टेड मिलेगा। दोनों के ही सेगमेंट में जब अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो इस समय जो इसकी वैल्यूएशन निकल रही है वो 850 के आसपास है, लेकिन शेयर प्राइस अभी भी 650 है। तो यहां पे अगर एक इन्वेस्टर है जो पहले से इन्वेस्टेड है एट द हाई लेवल, क्या उसे और लेकर के एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर जो नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में, जो कि आने वाले समय में एक ईवी किंग हो सकता है और ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशनशिप अपना दिखा सकता है। यहाँ पे यही चीज हम देख रहे हैं कि जो पिछले 10 साल में 54 से 60% तक का शेयर प्राइस गिरा था, वही चीज अगर इस बार भी रिपीट हो रहा है तो 47 to 48% तो गिर चुका है। इसका मतलब अभी क्या 10 से 12% और भी शेयर प्राइस में डिक्लाइन आएगा। मतलब 600 रुपए का जो प्राइस बैंड है वो टूटेगा। अगर वो टूटता है तो 50 से 60 रुपए का और भी ज्यादा इंपैक्ट आएगा शेयर प्राइस में, क्योंकि एक सेंटिमेंट हिट होगा, एक इमोशन हिट होंगे कि 600 का जो स्लैब है वो भी टाटा मोटर्स ने तोड़ दिया है। यहाँ पे जो लोग इसमें भी एक सोच बना के रखे हैं कि आने वाले समय में शेयर प्राइस में जंप होगा, देखिए वो तभी होगा या तो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के आसपास का मिलता हुआ 5 से 7 हजार करोड़ का अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखाती है कंपनी और रेवेन्यू में 1,10,000 करोड़ से ऊपर का भी रेवेन्यू टच करता है, तब जाके शेयर प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट आएगी। प्लस क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ ही साथ हम जब एनुअल रिजल्ट देखेंगे, जो क्वार्टर 1 टू लेके क्वार्टर 4 तक का जो पूरा रिजल्ट है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल सेल्स कितना, और पिछले साल से कंपेयर किया जाएगा। अगर उस बिहाफ में अगर पिछले साल से 10-12% भी अगर ग्रो करता है, तब शेयर प्राइस में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस इस समय एक ऐसे बॉटम लाइन पे खड़ा है जहां पे इसमें बहुत बड़ा एक डाउनफॉल भी आ सकता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ भी इसमें म्यूचुअल फंड्स हो, डीआईएस हो, ये दोनों देख रहे हैं। हालांकि एफआईज की बिक्री की वजह से ही शेयर प्राइस का ये बुरा हाल हुआ है, लेकिन एफआईज भी वापस से एंट्री इसमें बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल रिच कंपनी है। यहां पे टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में जंप होने का एक कारण यह भी आएगा कि जब टाटा मोटर्स, जहां पे 2019 में नेक्सॉन जैसे ब्रांड को स्टैब्लिश करने के बाद ही इसके शेयर प्राइस में एक बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला टाटा मोटर्स ने, उसके बाद ही अपना एक लेवल सेट किया। तो यहां एक नया बूस्ट शेयर प्राइस में तभी मिल पाएगा जब शेयर प्राइस के साथ साथ टाटा मोटर्स नए नए लॉन्चेस करेंगी। यहां पे टाटा अवन्या जो लॉन्च हो चुकी है, बट मार्केट में जब तक इसकी गाड़ी आएंगी तब जाकर के नया एक हाइप क्रिएट होगा और शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा। टाटा कर्व ने भी काफी अच्छा हाइप बनाया था, इंपैक्ट भी अच्छा था, लेकिन कंपनी के इस कार का प्रोडक्शन इतना स्लो हो गया जिसके वजह से डिमांड और सप्लाई के रेंज के बीच में अदर ब्रांड्स ने इसमें अच्छा खासा चांस बना लिया। हालांकि आने वाले दिनों में जब नए लॉन्चेस ग्राउंड पे उतरेंगे, जैसे टाटा सियरा है, टाटा ईवी में ये हैरियर लेके आएंगे, और टाटा ईवी सेगमेंट में टाटा पंच जो सबसे ज्यादा सेल वाली गाड़ी है, वहां पे ये ऑल्ट्रोज को भी ईवी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑल्ट्रोज का जो स्पोर्ट्स वर्जन है, जो फेस लिफ्ट वर्जन है, वो भी आएगा। इसी के साथ साथ 2025 के एंड में टाटा सफारी का जो ईवी वर्जन है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये 4-5 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको या तो ईवी में कन्वर्ट करेंगे या नए फेस लिफ्ट का जो मॉडल है वो आएगा, और उसके आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि शेयर प्राइस पे भी क्या इंपैक्ट करेगा। अब रह गई इस कंपनी पे डेप्ट की बात, तो जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का डेप्ट था वो अब रिड्यूस होकर के इनकी जो बोरोइंग्स है वो कम हो चुकी है, 1,06,000 करोड़ के आसपास है। जहां पे कंपनी का टोटल एसेट्स ही 4 लाख करोड़ से ऊपर का है, जहां कंपनी का मार्केट कैप ही 2,85,000 करोड़ है। तो ये सब चीजें इसको काफी ज्यादा फंडामेंटली मजबूत करती हैं। कंपनी के एसेट्स बिल्ड अच्छे हैं, अब कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा आया है। जून के आसपास ये तो डिविडेंड भी डिक्लेयर करेंगे, जिसमें 1000 से 1200 करोड़ रुपए का जो कैश बुक है इनका वो कम होते दिख सकता है। मतलब 1000-1200 करोड़ रुपए का ये सिर्फ डिविडेंड ही बांट देंगे। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब कंपनी फाइनेंशियली मजबूत भी हो, फंडामेंटली भी अच्छी हो, और आने वाले समय में इनका जो प्रोजेक्शन है वो काफी अच्छा हो। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही आगे कोई स्टेप्स आप ले। हालांकि इन्वेस्टमेंट का आपको रूल तो पता ही होगा कि कभी भी अपने सारे पैसे एक साथ नहीं डालने, चाहे वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होना है ये आपको लर्निंग के साथ ही होना चाहिए। जितने
जितने भी ये शेयर्स है, पर्टिकुलर शेयर, जब इसके फंडामेंटल टेक्निकल्स को आप जानते रहिए, इनके बारे में रिसर्च करिए। और यहाँ पे अगर आपके कुछ सवाल हो तो उन्हें कमेंट के जरिए आप जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।